देखिएगा, this is the general background of types of leverages. There are the three types of leverages. 1, operating leverage. 2, financial leverage. 3, combined leverage. 1, operating leverage. 2, financial leverage. 3, combined leverage. तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने तरह के लिवरेजेस होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 तरह के लिवरेजेस होते हैं। कितने तरह के लिवरेज होते हैं? 3 तरह के लिवरेजेस होते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो आपने याद किया, हम उसमें देखते हैं। अब ये है, देखिए, प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेल्स वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। आपको याद है आप क्या माइनस करते थे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण ऑपरेटिंग लिवरेज निकलता है। यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं? ध्यान से, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद निकलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। तो कैसे निकालते हैं हम? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ईबीआईटी घटेगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ईबीआईटी घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये एजम्पशन है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस सेम है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। अगर आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को बढ़िया से यूटिलाइज करोगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, तो ईबीआईटी ज्यादा होगा, उतना ही फिक्स कॉस्ट में। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज ये बात आता है कि कितनी शिद्दत से, कितनी एफिशिएंटली, कितनी इफेक्टिवली आपने, कंपनी ने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को यूज किया है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज अगर ज्यादा है, इसका मतलब यूज बढ़िया नहीं हुआ है, रिस्की मामला है। अगर 2 कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, कंपनी ए का ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है, कंपनी बी का ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, इसका मतलब है कि कंपनी बी का ईबीआईटी ज्यादा है, इसलिए ऑपरेटिंग लिवरेज कम है। ईबीआईटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को सही तरीका से यूज किया है, एफिशिएंटली यूज किया है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज हम कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये जनरल बैकग्राउंड देते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप देख रहे हैं। अब इसमें है लेस इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल लिवरेज इस इंटरेस्ट के कारण है। देखिएगा, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है। फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अर्थात इंटरेस्ट के यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है। फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट बोले तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है। अगर फाइनेंशियल लोन को, डेट को जो लिया गया सही तरीका से यूज होगा तो वो
सेल में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? सेल्स में कन्वर्ट होगा और नतीजा ये होगा कि अर्निंग बिफोर टैक्स ज्यादा आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स ज्यादा आएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by earning before tax. So EBIT upon EBT, EBIT upon EBT. So financial leverage equal to EBIT upon EBT. अब ध्यान रखना, अब ये है EBIT, ये है EBT, बीच में क्या है? इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो EBT कम होगा, अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो EBT कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा। फाइनेंशियल लिवरेज का ज्यादा होना ये दिखाता है, ये सूचक है कि कंपनी के पास इंटरेस्ट ज्यादा देने की देनदारी है, यानी कंपनी के पास लोन है, कंपनी के पास डेट है। यानी कि अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा। आप देख रहे हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स के बीच में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के कारण फाइनेंशियल लिवरेज होता है। अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा क्योंकि ईबीटी कम होगा। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा क्योंकि ईबीटी ज्यादा होगा। तो अगर कोई कंपनी ए है जिसका फाइनेंशियल लिवरेज 5 है, दूसरी कंपनी बी है जिसका फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, जिस कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज 5 है उसमें फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, कंपनी को इंटरेस्ट की देनदारी ज्यादा है। तो अगर दो कंपनी में सेलेक्ट करने के लिए आए कि कौन सी कंपनी को हम चूज करें बेस्ड ऑन लोअर फाइनेंशियल लिवरेज, लोअर डेट, तो हम देखेंगे जिस कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज कम होगा उस कंपनी के पास डेट का अमाउंट कम होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। और कई बार कंबाइंड लिवरेज की बात आती है। अब ध्यान से देखिए कंबाइंड लिवरेज कैसे है। कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, ईबीटी आप देख रहे हैं, इसके बीच में 2 खर्चा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। तो जो रिस्क ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों के कारण होता है उसको कंबाइंड लिवरेज कहते हैं या कंबाइंड रिस्क कहते हैं। तो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो देखिएगा ऑपरेटिंग लिवरेज में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज में इंटरेस्ट की बात करते हैं, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। कंबाइंड लिवरेज में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों की बात करते हैं। तो अगर हम एक ही झटके में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों को जज करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे इसको कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का दूसरा नाम टोटल लिवरेज भी है। अब स्क्रीन में आप देख लीजिए, हमने इसको प्लेस करने की कोशिश करी है। पार्टिकुलर्स, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। आपने देखा है आएगा ईबीआईटी, यहीं पे लिखा गया है ओएल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण ऑपरेटिंग लिवरेज निकलता है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमने माइनस किया है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट उसके बाद आया है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहां पे हमें निकालना है फाइनेंशियल लिवरेज। ये कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दोनों को घेरे में बाहर रख के कंबाइंड लिवरेज निकला है। ये कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो तीनों लिवरेज यहां पे आपको दिख रहा है। सो कंबाइंड लिवरेज बोथ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। अब ईबीटी में से हमने इनकम टैक्स माइनस किया, क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स।
उसमें हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे आया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से, अगर इन कॉस्ट को यानी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को अच्छी तरह से एफिशिएंट वे से यूज नहीं किया जाएगा तो रिस्क है। क्या है? रिस्क है। क्या सुना आपने? हाँ, रिस्क है। आपने बिल्कुल सही सुना, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। यानी कि लिवरेज को आप रिस्क भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह स्टेटमेंट आपके पास यहां खड़ा है, टेबल पे आप देख रहे हैं। देखते समय सोचिएगा, अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं किया गया तो ऑपरेटिंग रिस्क है। एंड अगर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को एफिशिएंट तरीका से यूज नहीं किया गया तो फाइनेंशियल रिस्क है। एंड अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों को सही तरीका से यूज नहीं किया गया तो कंबाइंड रिस्क है या टोटल रिस्क है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है, ये कैसे रिस्क है आपको समझ में आ रहा है, रिलेशन भी समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को अच्छी तरह से यूज करना होगा और फिर अपन लोग रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और कंपनी के रिस्क को कम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट करना होगा। तो अपन लोग इस कंक्लूजन पे हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज फिक्स कॉस्ट के यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है, वेयर एज फाइनेंशियल लिवरेज डेट के यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है, बताता है। अगर कंपनी के पास डेट है तो हम उस कंपनी को लीवर्ड कंपनी कहते हैं। एंड अगर कंपनी के पास बहुत सारा ह्यूज डेट है तो हम उस कंपनी को हाईली लीवर्ड कंपनी कहते हैं। और अगर कंपनी के पास बिल्कुल डेट नहीं है तो हम उस कंपनी को अनलीवर्ड कंपनी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन रियलिटी फाइनेंशियल लिवरेज is the amount of debt that a firm uses to finance its assets and fixed cost। यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज उस डेट के कारण है जो डेट कंपनी ने अपने फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए या इवन फिक्स कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए बोरो करती है बैंक से। सो इसको समझिएगा। कंबाइंड लिवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है। अगर ये दोनों ही सही तरह से यूज हो तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकती है। इस बात को समझिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के इस कंसेप्ट में ये समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ छुपा हुआ है, उसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कहाँ छुपा हुआ है, उसका मतलब क्या है, कंबाइंड लिवरेज कहाँ छुपा हुआ है, उसका क्या मतलब है, समझ में आ गया। अब आप क्लास नोट में अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। लीवरेज रेफर्स टू the ability of the firm in employing operating fixed cost efficiently to enhance return on investment। तो अंडरलाइन कीजिएगा, employing operating fixed cost efficiently to enhance return on investment। आगे लाइन करता है, leverage refers to employing and using long-term funds efficiently to enhance return on investment to the owners। अंडरलाइन कीजिएगा, return on investment to the owners। In other words, leverage
is the amount of leverage is the amount of fixed operating cost and debt that firm uses to finance its asset. पूरे को अंडरलाइन कीजिएगा. A firm with lot of debt in its capital structure said to be highly levered. इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा. A firm with no debt is said to be unlevered. इसको भी पूरा कर दीजिएगा. There are 3 types of leverage in the financial analysis. These are 1, अंडरलाइन कीजिएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज, 2, फाइनेंशियल लेवरेज, 3, कंबाइंड लेवरेज. तो अब आपको अगर कोई कहता है कि 3 टाइप ऑफ लिवरेजेस क्या होते हैं, आपको अच्छी तरह से आता है. दिस इज कॉल्ड लिवरेजेस. अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में कैलकुलेशन का तरीका सीखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपको लिवरेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपको याद हो गया, ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ छुपा हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज कहाँ छुपा हुआ है, कंबाइंड लिवरेज कहाँ छुपा हुआ है, अगर आपको याद हो गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलेंगे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.